सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 22 डिस्कस करें। क्लास 7 की वर्कशीट है, सब्जेक्ट इंग्लिश की, 4 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ राइटिंग। पैराग्राफ कैसे लिखा जाता है बच्चों? लेट्स लर्न हाउ टू राइट ए पैराग्राफ। आओ सीखते हैं कि एक पैराग्राफ को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले है ब्रेनस्टॉर्म। राइट एवरीथिंग यू नो अबाउट द टॉपिक ऑन ए रफ शीट एट वन प्लेस। आपको जो भी कुछ टॉपिक के बारे में आप जो भी कुछ जानते हैं वो या तो आप एक रफ शीट पर लिखिए या एक स्थान पर लिख लीजिए। ठीक है। ओपनिंग सेंटेंस टेल्स व्हाट यू आर राइटिंग अबाउट। जो ओपनिंग सेंटेंस है, जहाँ से आप लिखना शुरू कर रहे हैं, जो शुरू के वाक्य होते हैं वो बताते हैं आपको कि आप किसके बारे में लिख रहे हैं। मतलब आप जो कुछ भी लिख रहे हैं तो आपके ओपनिंग सेंटेंस ये बताने चाहिए कि आप वहाँ से शुरू कीजिए कि आप टॉपिक से रिलेटेड लिखिए जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। डिसाइड योर ओपनिंग सेंटेंसेस। तो अपने ओपनिंग सेंटेंसेस का डिसाइड कर लीजिए, निश्चय कर लीजिए कि आपको क्या लिखना है। एड द डिटेल्स ऑन द गिवन टॉपिक यूजिंग एग्जाम्पल। फिर आप पूरी डिटेल लिखिए, उदाहरण का यूज़ करते हुए, उदाहरणों का प्रयोग करते हुए जो टॉपिक दिया हुआ है उसकी डिटेल लिखिए, उसके बारे में पूरा विवरण लिखिए। क्लोजिंग सेंटेंस इज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द पैराग्राफ। क्लोजिंग सेंटेंस जहाँ पर आप फिनिश कर रहे हैं अपने पैराग्राफ को, वो पैराग्राफ का आखिरी वाक्य होता है। इट रिपीट्स व्हाट यू वांट टू से इन द पैराग्राफ। ये दोहराता है कि आप पैराग्राफ में क्या कहना चाहते थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर दिया हुआ है, राइट ए पैराग्राफ ऑन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। तो यहाँ पर एक पैराग्राफ लिखना है। टॉपिक है बच्चों द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण पर्सन, मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, ये टाइटल है, टॉपिक है पैराग्राफ का। ठीक है, ये टॉपिक हो गया। अब स्टार्ट करते हैं। ओपनिंग सेंटेंस यहाँ से आएगा, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ इज, ठीक है, माई मदर। आप माई फादर भी लिख सकते हैं, आप माई ब्रदर भी लिख सकते हैं, माई ग्रैंड मदर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो मैंने लिख दिया माई मदर, क्योंकि बच्चों हम सभी की लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट हमारी मदर होती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है 3 रीज़न वाई शी इज़ इम्पोर्टेंट टू यू। तो आप यहाँ लिख देंगे वाई शी इज़ इम्पोर्टेंट, यू को काट के आप लिख लेंगे मी। ठीक है। 3 कारण कि वो मेरे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों है, ये लाइन लिख देंगे। फिर उसके बाद आपको पूरा ही लिखना है ये। ठीक है। बस जो जो मैं बता रही हूँ, जो काटना है वो काट देंगे और जो लिखना है मैं ऐड करती जा रही हूँ। यहाँ पर आप ही काट देंगे और फिर लिखेंगे शी इज़ ए वेरी लविंग एंड केयरिंग पर्सन। वो बहुत प्यारी और देखभाल करने वाली पर्सन है, मतलब बहुत देखभाल, केयरिंग, बहुत हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। फिर उसके बाद ही काट देंगे, फिर लिखेंगे शी टेक्स केयर ऑफ माई डेली नेसेसिटीज़। वो मेरी प्रतिदिन की आवश्यकताओं का ध्यान रखती हैं, लाइक जैसे फूड, क्लॉथ्स, भोजन, कपड़े, है ना। फिर फुल स्टॉप लगा देंगे इसके बाद, फिर ही काट देंगे, फिर शी लिखेंगे शी गाइड्स हेल्प मी। तो यहाँ पर हेल्प्स काट दो, बस शी गाइड्स मी व्हेन आई फेस एनी प्रॉब्लम। वह मार्गदर्शन करती है मेरा जब मुझे कोई समस्या होती है या जब मैं किसी समस्या का सामना करती हूँ, तो गाइड्स आ जाएगा। फिर ही काट दो, फिर ही के बाद शी यहाँ से लिखेंगे शी हेल्प्स मी इन माई स्टडीज़। वह मेरी स्टडीज़ में मेरी मदद करती हैं, गेम्स में मेरी मदद करती हैं, होमवर्क में मेरी मदद करती हैं, एग्जाम्पल्स इफ एनी, और ये उदाहरण है, ऐसे ही और चीज़ों में भी वो मेरी मदद करती हैं। क्लोजिंग लाइन लिखेंगे आप, सो माई मदर इज़ माई रोल मॉडल। इसलिए मेरी मम्मी मेरी रोल मॉडल है, यहाँ पर माई मदर आ जाएगा। तो बच्चों आपको सेम ऐसे ही लिखना है, बस जो चीज़ मैंने काटी है वो नहीं लिखनी। ठीक है। जो मैंने चेंजेस किए हैं, जैसे यहाँ यू की जगह मी कर लेना, वो आपको करने। ठीक है। तो बस आपको सेम लिखना है। नेक्स्ट लिखते हैं, नाउ राइट ए पैराग्राफ द स्पेस गिवन बेलो। टॉपिक है अवर प्लेनेट अर्थ। आपको एक पैराग्राफ लिखना है, टॉपिक आपको ये ज़रूर मेंशन करना है। ठीक है, पूरा करना है आपको, जो सेम दिखाई दे रहा है ना वो सारा करना है आपको। बस आपको मैं टॉपिक बता रही हूँ कि हमारा ग्रह पृथ्वी, ये इसका टॉपिक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, अर्थ इज़ द मोस्ट यूनिक। ठीक है, इसमें ऑप्शन लिख सकते हैं आप, ब्रैकेट में डालकर सब कुछ सेम करना है। बस यहाँ लिख देना मोस्ट के बाद यूनिक। पृथ्वी जो है सबसे अधिक अनोखा प्लेनेट ग्रह है,
इन द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम में इट इज़ स्पेशल बिकॉज इट इज़ द ओनली प्लेनेट, ये विशेष है क्योंकि एक अकेला ऐसा प्लेनेट है, यहाँ पर आ जाएगा प्लेनेट, ये अकेला एक ऐसा ग्रह है वेयर लाइफ एग्जिस्ट, जहाँ पर जीवन अस्तित्व में है। इट इज़ द थर्ड ऑफ द 9 प्लेनेट्स, यहाँ पर 9 नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा 8 प्लेनेट्स, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा थर्ड। ये तीसरा ग्रह है 8 ग्रह में से इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। फ्रॉम द सन, आप 9 भी लिख सकते हैं, वैसे अब 8 माने जाते हैं प्लेनेट्स। फ्रॉम द सन, सूरज से, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये सूरज से अगर हम देखें तो ये सौर मंडल में सूरज से तीसरा ग्रह है, मतलब सूरज के बाद, सन के बाद है मरकरी, मरकरी के बाद है वीनस, फिर उसके बाद है अर्थ। तो इस तरह से ये थर्ड नंबर पर आता है। नेक्स्ट यहाँ लिखेंगे हम एयर एंड वाटर प्रेजेंट ऑन अर्थ मेक्स लाइफ पॉसिबल, हवा और पानी पृथ्वी पर मौजूद हैं जो जीवन को संभव बनाते हैं। उसके बाद हम एक लाइन और ऐड कर देंगे क्योंकि हमें स्पेस दिया हुआ है। अर्थ इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट बिकॉज इट्स 2/3 पार्ट कवर्ड विद वाटर, पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं क्योंकि इसका 2/3 भाग पानी से घिरा हुआ है। तो ये लिख लेंगे आप, बिल्कुल सेम जैसे लिखा हुआ है सेम ऐसे ही लिखना, कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट ये लाइन बचती है, ये भी लिख लेना। अर्थ इज द होम टू मैन एंड अदर लिविंग बींग्स, पृथ्वी मनुष्य और दूसरे प्राणियों का घर है। वी शुड प्रोटेक्ट अवर प्लेनेट, हमें अपने ग्रह की रक्षा करनी चाहिए। तो आपको ये ऐसे ही करना है, ऊपर वाला ऐसे करना है। ये 2 पैराग्राफ है, आपको ऐसे ही बॉक्स बनाकर लिखने बच्चों, ठीक है। पहले लिख लेना फिर बॉक्स बना लेना जितने भी स्पेस में आता है। तो वर्कशीट कंप्लीट हो गई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।